शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे, शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे, अगर वक्त बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो आज आप इस क्लास में सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 11 को एकदम डिटेल में गाइस, ठीक है ना। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हम तस्करा कर रहे थे और इससे पहले के जो वीडियोस में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे डील करना है। एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑपरेट कैसे करना है, यानी सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, एडिशन कैसे करनी है, मल्टीप्लाई कैसे करनी है। आज हम ये सीखने वाले हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनकी जो ऑपरेशन यानी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को विजुलाइज कैसे करें, यानी इसको ग्राफिकली ड्रा कैसे करें, यानी ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली ड्रा करना इस क्लास के अंदर आप सीखने वाले हैं। सिंपल बात, ठीक है ना यार। नाउ लेट्स सी गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 वही सवाल, जस्ट इसमें करना है डिवाइड। बहुत ईजी है यार। देखो, रिप्रेजेंट Z1 डिवाइडेड बाई Z2 ग्राफिकली व्हेन। दो क्वेश्चन दिया है, Z1 और Z2 दिया है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। Z1 को Z2 से डिवाइड करना है और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है। दो पार्ट दिया है, पहले में भी Z1 और Z2 है, सेकंड में भी Z1 Z2 है। तो आपको सबसे पहले आपको करने का प्रोसीजर अभी मल्टीप्लाई में भी हमने जिस तरह किया था वही करते हुए मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड करोगे, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो यार शुरू करते हैं। Z1 दिस, Z2 दिस। इस Z1 को लिखने का एक और स्टाइल, मतलब ऑर्डर पेयर फॉर्म 6 - 4। Z2 को लिखने का एक और स्टाइल 3 0, ख़त्म, ठीक है। अब उन्होंने कहा डिवाइड कर रहे हैं तो Z1, अब Z1 डिवाइडेड बाय Z2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ यार, फ्रैक्शन के फॉर्म में, Z1 डिवाइड बाई Z2। तो Z1 का वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे 6 - 4 आइटा। Z2 का वैल्यू क्या है, 3। तो इस 3 को अब जब नीचे कोई डिनोमिनेटर में ना, आपने यहाँ पर रेशनलाइजेशन अभी नहीं करना, ठीक है ना, बड़ा जल्दबाज बन के ना आपने करना क्या, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, फिलहाल रियल नंबर है, ठीक है ना यार। रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो आप इस रियल नंबर को 6 के साथ अलग लिखना है, 4 के साथ अलग लिखना है, ठीक है ना यार। रियल नंबर तो यार कोई टेंशन ही नहीं, अलग अलग करो। तो 3 2 जा 6 2 आया और 4 डिवाइड बाई 3 किया तो 1.33 आइटा आया, ठीक है ना यार। तो Z1 डिवाइड बाई Z2 मेरे पास क्या आया, 2 - 1.33 आइटा। दिस इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो अनदर कोई तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना है, सिंपल बात, ठीक है ना। तो वही केस Z1 को ड्रा करते हैं यार फटाफट। तो Z1 मेरे पास क्या है, 6 और -4, इसमें 1 2 3 4 5, 6 यहाँ पर आएगा, -4 तो नीचे आएगा। अब x मेरे पास 6 था और y क्या है, -4, तो 0 से नीचे क्या आएगा, -0 से ऊपर जाएगी तो प्लस। तो 1 2 3 4 तो -4 गाइस, ठीक है। तो 6 से एक आप क्या करो, 6 एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, ठीक है, और -4 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो। 6 से एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिया और -4 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहेंगे Z1 गाइस, बेहद ईजी, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसी तरह Z2 पे ड्रा कीजिएगा, 3 0। Z2 में x3 है, 1 2 3, x3 है, ठीक है ना। और y क्या है, 0 है। y 0 का मतलब न ऊपर जा रहे हैं न नीचे जा रहे हैं, y इधर ही है, यानी इधर देखो ये y, इसको y एक्सिस y 0 है, तो यार ये इस तरफ में एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर इस तरह ड्रा करूँगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रा किया तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। दिस इज माई Z2 गाइस, ठीक है ना। दिस इज Z1, दिस इज Z2, बहुत ईजी यार। दिस इज Z1 Z2। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। Z1 डिवाइड बाई Z2 क्या होगा, Z1 डिवाइड बाई Z2 क्या होगा, 2 - 1.33 आइटा। सर इसको अगर मैं ऑर्डर पे के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 2, -1.33 गाइस, ठीक है ना यार। तो 2 कहाँ पर है, x मेरे पास 2 है यार, सर यहाँ पर है 2, ठीक है ना, 2 सर यहाँ पर है, और -1.33 कहाँ पर होना चाहिए, y की वैल्यू -1.33, y की वैल्यू -1 यहाँ पर है, 1. ये -2 है। अब ये -1.33 कहाँ पर होना चाहिए, -1.1 और 1.2 के बीच में -1.5, इससे पहले 1.4, इससे पहले 1.3 लगभग यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना यार। दिस इज -1 क्या चीज़, दिस इज -1.33 गाइस, ये -1 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है गाइस। सो -1.33 के ऊपर आप क्या ड्रा करो, एक वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, और 2 के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, ठीक है ना। 2 के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो, डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना।
Z2 के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा किया तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लगभग यहाँ पर कहीं आ रहा है गाइस। ओके, सो मेरे पास ये आ चुका है, ये मेरे पास क्या आ चुका है पता है, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 गाइस, ठीक है ना। Z1 डिवाइड बाई Z2 का जो लोकेशन है ये है, Z1 का लोकेशन ये है, Z2 का लोकेशन ये है, डिवाइड करने के बाद ये है गाइस, ठीक है ना। अब वही करना है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। ओरिजिन ये है, लोकेट कीजिएगा। ओरिजिन से सबसे पहले मैं इसको लोकेट करता हूँ, और इसका मतलब ओरिजिन से मैं लोकेट कर रहा हूँ गाइस, ओरिजिन से मैं लोकेट कर रहा हूँ Z1 डिवाइड बाई Z2 पर पहले, ठीक है ना। दिस इज Z1 डिवाइड बाई Z2। इसके बाद Z1 को अलग से मैं लोकेट करता हूँ, Z1 देखो ये वाला, ठीक है ना, अलग से लोकेट कर दिया। दिस इज़ फॉर Z1, ठीक है ना। Z1 का मैंने ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रा करना है, सिंपल बात, ठीक है ना यार। इसके बाद Z2 यहाँ से लेकर इसी एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि इसमें Y0 है तो ये Z2 आ गया। दिस इज Z2, दिस लॉन्ग वेक्टर इज Z फॉर Z1 एंड दिस शॉर्ट वेक्टर इज फॉर Z1 डिवाइड बाई Z2। अब जाहिर बात है डिवाइड करेंगे छोटा ही होगा ना यार, एक वेक्टर उसको किसी दूसरे वेक्टर से डिवाइड किया तो वेक्टर छोटा ही होगा, सिंपल बात है यार, ख़त्म, ठीक है ना यार। इस तरह ड्रा करनी है। अब आगे मूव कीजिएगा, Z1 आपको दिया है ये वाला, Z2 ये वाला दिया है, Z1 को लिखने का अनदर स्टाइल, Z2 को लिखने का अनदर स्टाइल, ताकि रिप्रेजेंट हम कर पाए, ठीक है ना यार। तो आपको पता है इसमें आपको ये हमने ड्रा करनी है, ठीक है ना। और इसके बाद Z1 डिवाइड बाई Z2 करो। Z1 मेरे पास वैल्यू है -4 -6 आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस आइटा। अब देखो यहाँ पर फोकस करो, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इजीली आ रहा था ना, क्योंकि नीचे रियल नंबर है। अब ये नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको मैंने बताया हुआ है जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे तो डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करने का तरीका है रेशनलाइजेशन मेथड, ऊपर शिफ्ट कीजिएगा, यानी इसकी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा तो डिनोमिनेटर से आइटा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसकी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये फार्मूला a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे चला है। ये तो यार सिंपल सिंप्लीफिकेशन, इधर से यहाँ पर पहुँचा, इधर से यहाँ पर पहुँचा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, अबे यार कैसे पहुँचा, प्लस माइनस किया, -6 -4 -10 और -2 आए थे इधर ही है, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस 1 2 होता है, 2 को 10 के साथ अलग लिखा है, देखो 2 Z1 डिवाइड बाई Z2 इक्वल टू -10 डिवाइड बाई 2 कर दिया है, और माइनस आगे ये वाला माइनस है, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2 कर दिया, सिंपल बात, ठीक है ना यार। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया -5 और यहाँ पर आया माइनस आइटा, तो इसको मैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखूँ तो -5 -1 मेरे पास क्या आया, Z1 डिवाइड बाई Z2 आ गया। क्लियर गाइस। तो मेरे पास ये आ चुका है क्या चीज़, Z1 डिवाइड बाई Z2, ठीक है ना, Z1 डिवाइड बाई Z2, Z1 डिवाइड बाई Z2 आ चुका है। दिस इज Z1, दिस इज Z2। नाउ वी आर गोइंग टू लोकेट Z1 Z2 एंड Z1 डिवाइड बाई Z2। तो सबसे पहले मैं लोकेट करूंगा जी -4 और -6 को। सर x भी -4 है तो -1 -2 -3 -4, ठीक है सर, x -4 है। y क्या है सर, y भी -6 है, y -6 मतलब नीचे आएगा, -1 -2 3 4 5 6 -6 इधर है। तो इसको लोकेशन क्या होगा, 4 से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करो डाउनवर्ड की जानिब, ठीक है ना, और इस -6 के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो लेफ्ट साइड की जानिब, ठीक है ना यार, और राइट की जानिब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि -4 और -3 इधर लाई कर रहा है। तो इसकी सिंपल मतलब Z1 कहाँ पर लाई कर रहा है, थर्ड क्वार्टर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर में लाई कर रहा है। Z1 यहाँ पर ये आ चुका है गाइस, ठीक है ना, Z1 ये आ चुका, क्लियर है, बेहद ईजी यार। अब इसके बाद Z2 ड्रा कीजिएगा, 1 है, बेहद ईजी यार। ये तो ये सर ये +1 है, ठीक है ना यार, 1 और y भी 1 है, तो 1 से एक ऊपर 1 से एक इस तरफ, तो दिस इज Z2 गाइस, दिस इज Z2। और इसके बाद लास्ट में हमारा Z1 डिवाइड बाई Z2 कहाँ पर लाई करेगा, Z1 डिवाइड बाई Z2, Z1 डिवाइड बाई Z2 में आप चेक करो, x क्या है मेरे पास -5 है, तो 1 2 3 4 5, x एक्सिस -5 है तो यहाँ पर आएगा -5। इसके बाद y एक्सिस क्या है, -1 है गाइस, y एक्सिस क्या है, -1 है गाइस, ओके, -1 है गाइस। इसके बाद है जी, एक मिनट है, कहाँ पहुँचे, -5 यहाँ पर आ गया, और -1 कहाँ पर है, यहाँ पर y की वैल्यू नीचे आएगा ना, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना यार। दिस इज 1 एंड दिस इज -1 गाइस, ठीक है। तो इस -1 से लेफ्ट साइड की तरफ आप एक क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कीजिएगा,
ओके, और इस -5 से डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कीजिएगा, हेलो, ठीक है ना। सो दिस इज Z1, यूर Z1 डिवाइडेड बाई Z2, आपको आंसर आ चुका है गाइस, ठीक है ना यार। सो लास्ट में एक चीज़ बचता है और बहुत ही शानदार चीज़, वो ये कि ओरिजिन ये है, इधर से एक वेक्टर यहाँ पर ख़त्म, इधर से अनदर वेक्टर यहाँ पर, ठीक है यार, अनदर वेक्टर यहाँ पर, तो अनदर वेक्टर मैंने ड्रा कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ओके, ये वेक्टर हो गया। इसके बाद लास्ट हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर है वो ये वाला है, ठीक है ना यार, एक वेक्टर ये वाला, तो लास्ट हमारा जो आंसर है ना वो ये वाला है, ठीक है ना, इसमें आंसर ये वाला है, Z1 डिवाइड बाई Z2 ये वाला है, ठीक है ना। ये वेक्टर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, दिस वेक्टर इज आवर फुल एंड फाइनल आंसर गाइस, ठीक है ना। ये वेक्टर हमारा आंसर है, Z1 डिवाइड बाई Z2 का आंसर ये वेक्टर है गाइस, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है ना यार, ठीक है। तो जाते जाते कुछ लाइन तो ज़रूरी है ना यार, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यार इनमें आपको कहीं पर भी कोई मसला मसाइल कोई भी डाउट अगर आपको होता है, हो रहा है, किसी भी हवाले से कोई इशू आपको दरपेश है, आ रहा है, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट को पूछनी है गाइस, ठीक है ना यार। तो 1911 के ख़त्म होने पर इसी खुशी में यार दुआदार से कुछ लाइनिंग, एकदम सटीक से लाइनिंग, एकदम सटीक से कुछ लाइनिंग बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है ना। मोटिवेशन और मोटिवेशन के साथ डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन मतलब आपको एकदम धक्का स्टार्ट, गाड़ी को एकदम आपने देखा होगा ना, गाड़ी को धक्का स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है ना, वो जो मोटिवेशन काम करता है, चलना खुद है, धक्के ने हमेशा आपको चलते नहीं रहना, ठीक है ना। थोड़ी देर आपको चलाएगा, इसके बाद आपने खुद से डिसिप्लिन आपको चलाएगा। मोटिवेशन थोड़ा स्टार्टअप होने के लिए ज़रूरी है, इसके बाद डिसिप्लिन है यार, डिसिप्लिन जो आपको रोज़ काम रोज़ करते हैं, एक टाइम भी करते हैं, फिक्स फोकस होकर करते हैं, वो ज़िंदगी में ज़रूरी है यार, ठीक है ना यार। तो सुनिएगा कुछ लाइनिंग आपके खातिर, बहुत ही शानदार से 4 लाइनें यार, बड़ी डीप वाली लाइनें हैं, जस्ट फील द डीपनेस ऑफ दिस पोएट्री गाइस, ठीक है ना। सो सुनिएगा प्लीज़। कहते हैं यार कि आंखों में जुनून, दिल में चिंगारी रखो। क्या बोला? आंखों में जुनून, दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज़ देगी, सफ़र जारी रखो। एक दफ़ा और समात फरमाइएगा। कहते हैं यार कि आंखों में जुनून, दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज़ देगी, सफ़र जारी रखो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम गाइस, ठीक है ना। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से ज़र्रा बराबर भी कुछ सीखने को मिला है, होप दैट यार बहुत कुछ सीखने को मिला यार, मैंने ज़र्रा बराबर जो वर्ड इस्तेमाल किए, बलंडर इस्तेमाल किया, ठीक है ना। सो बहुत कुछ आपने सीखा होगा। अगर आपको लगा यार कि हाँ यार इस लेक्चर से मैंने थोड़ा सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, तो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करनी है गाइस। थैंक यू सो मच। भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।